नमस्कार। मैं पूजा सिन्हा राजकीय मध्य विद्यालय जोड़ पलामू में सहायक शिक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ और JCERT JEPC से भी SRG के रूप में KRP के रूप में जुड़ी हुई हूँ और आपसे यहाँ पर रूबरू हो रही हूँ झारखंड झारो टेफ के पलामू इकाई के महिला विंग की उपाध्यक्षा के रूप में। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। पलामू ज़िला में कितनी सारी महिलाएं जो हैं वो कार्यरत हैं और हम महिलाएं जो हैं अपने कार्यों को करने के लिए जब अपने कार्यस्थल पे जाती हैं और अपने परिवार को देखते हुए अपने कार्यों को संपादित करती हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का इस बीच हमें सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों से निपटने के लिए हम ये कह सकते हैं कि झारो टेफ ने हमें एक मंच प्रदान किया है जिसके तहत जो बुनियादी ज़रूरतें हम महिलाओं को होती है उन बुनियादी ज़रूरतों को हम बुनियादी मांगों को सरकार के समक्ष रख सकते हैं और सरकार जब हमारी उन मांगों को सुनती है समझती है तो उसे पूरा करने का हमें आश्वासन भी दे सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि झारो टेफ ने हमें एक मंच प्रदान किया है, एक स्टेज प्रदान किया है जहां से हम अपनी बातों को सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैं अपनी सभी महिला साथियों से जो कि शिक्षिका होने के साथ साथ और कई सारी अन्य पदों पर कार्यरत हैं उनसे यह आह्वान करना चाहूँगी कि आप भी झारो टेफ से केवल जुड़े नहीं बल्कि अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखें, क्योंकि जब हम अपनी मांगों को रखेंगे तभी सरकार उन चीज़ों को जान पाएगी कि हम महिलाओं को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है अपने कार्यस्थल पर। तो इस प्रकार से हम अपनी मांगों को अपनी सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और हमारी जो सरकार है इन मांगों को जानने के बाद उसे पूरा करेंगी, ऐसा हमें विश्वास है। तो झारो टेफ ने हमें वह मंच प्रदान किया है और मैं अपनी सभी महिला साथियों से आह्वान करना चाहूँगी कि आप भी झारो टेफ से जुड़े और अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखें। तो चलिए इसी संबंध में हमारी जो महिला विंग की संयुक्त सचिव हैं वीना कुमारी, उनका क्या कहना है यह हम देखते हैं। नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष अपने विचार को रखना चाहती हूँ और सर्वप्रथम झारो टेफ की सभी महिला कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन। झारो टेफ की उन महिलाओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने 7 जनवरी की शाम की मीटिंग जो अपने नियत समय 8 बजे से प्रारंभ हुई उसमें अपना योगदान सुनिश्चित किया। उसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। झारो टेफ इस नाम से हम सभी परिचित हैं और ये वह मंच है जो हम महिलाओं को आगे आने का अवसर प्रदान कर रही है, या यूं कहें कि झारो टेफ संघ हम महिलाओं को आगे बढ़ने में सहायता कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि इस संघ के साथ हम एक उद्देश्य के साथ जुड़े हैं, कुछ मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम उन मांगों को पूरी तरह से साकार कर सकें। आज मैं आपके सामने यह कहना चाहती हूँ कि झारो टेफ को आप सिर्फ एक संघ के रूप में न देखें, क्योंकि झारो टेफ आज इस परिवेश में हमारा अपना परिवार है। इसे एक परिवार के रूप में देखें और इसके साथ जुड़ें। कल मीटिंग के दौरान मुझे जो अनुभव हुआ उसमें मैं कहना चाहूँगी, उस अनुभव के आधार पे यह कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि हम सभी यहाँ पे एक साथ जुड़ रहे हैं और यह अवसर हमें मिल रहा है। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों के कारण एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, या यूं कहें कि दूर हो ही गए हैं। तो अगर इस मंच के माध्यम से हमें एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिल रहा है, तो इस समय का फायदा उठाएं और एक दूसरे के साथ जुड़ें।
आज के इस परिवेश में हम जहां अपनों से दूर होकर नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पर यह संघ हमें मजबूती प्रदान कर सकता है, हमारी शक्ति बन सकता है। झारोटिफ हम महिलाओं के लिए एक ऐसी मांग के साथ आगे बढ़ रहा है जो हमें नौकरी को बेहतरीन ढंग से करने में और सहजता से अपनी पूरी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए करने में सहायक होगा। इसमें हमें मिलकर आगे आना होगा, अपना योगदान इस संघ को देना होगा और हमारा योगदान इस संघ को मजबूत बना सकता है। हम महिलाएं स्वयं को जिम्मेदारी के नीचे दबाकर और पीछे कर रही हैं, तो जब हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो इस समय को न गंवाएं और आगे बढ़ें। जब महिला विंग के सदस्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा था, तो इस क्रम में जब महिलाओं के साथ जुड़ने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, तो बहुत सी बातें सामने आई। कुछ महिलाएं इस संघ के साथ इसलिए भी नहीं अपना समय देना चाह रही हैं क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें अब इससे फायदा नहीं, मतलब अब उनका समय चला गया, या यूं कहें कि जो मांगे हमारी हैं कि अपने पूरे सेवा काल में 2 साल की छुट्टी अपने बच्चों की देखरेख के लिए, तो उनके बच्चे बड़े हो गए, 18 वर्ष की उम्र को उन्होंने पूरी कर ली है, इसलिए वे अपना योगदान नहीं देना चाह रही हैं, या यूं कहें कि हमारे साथ नहीं आना चाह रही हैं। लेकिन मैं बहनों से कहना चाहूंगी कि कहा जाता है कि हम महिलाएं बहुत दूरदर्शी होती हैं और हमारी दूरदर्शिता हमारे परिवार को आगे बढ़ाती है और हमारे परिवार को सही ढंग से चलाने में हमारा साथ रहती है। लेकिन यहाँ पे हमारी दूरदर्शिता कहाँ है? हम ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि जब हमारा समय जाता है या जब हमारी उम्र निकलती है तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे उस पड़ाव पर आ जाते हैं। आज हमारे बच्चे 18 वर्ष के हो चुके, ठीक है, हमें इससे लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन क्या हमारे बच्चे इससे लाभान्वित हों यह हम नहीं चाहते? क्या हमारे अंदर यह इच्छा नहीं कि जब हमारी बेटियां नौकरी में आएं, जब हमारी बहुएं इस नौकरी में आएं, तो उन्हें भी इसका लाभ मिले? हम तो माएँ हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखती हैं। तो यहाँ पे हमारी दूरदर्शिता, हमारा नहीं दिखाना, हमारे स्वार्थ झलकता है। हम अपने स्वार्थ में यह नहीं देख पा रहे हैं कि ये मांग सिर्फ हमारे लिए नहीं या किसी पर्टिकुलर बैच के लिए नहीं है, ये कि इस बैच की महिलाएं नौकरी में आई हैं तो इन्हें फायदा होगा, तो इसलिए ये इस मांग को लेकर लड़ रही हैं। नहीं, हम इस मांग को लेकर इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि सिर्फ हमें फायदा हो, क्योंकि जब ये मांग पूरी होगी, जब ये एक नियम के रूप में हमारे नियमों से कार्य करने के नियमों से जुड़ेगा, तो ये सिर्फ साल या 2 साल के लिए नहीं होगा, ये उन महिलाओं के लिए भी होगा जो हमारे बाद नौकरी में आएंगी, राज्यकर्मी बनेंगी, राज्य के कार्य करने बढ़ेंगी। तो हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को भी इससे लाभ होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारी बाद बहनें जो इस नौकरी में आएंगी, उन्हें भी इससे लाभ होगा। तो आज मेरा निवेदन होगा सभी महिला कर्मियों से, क्योंकि मीटिंग के दौरान महिलाओं की उपस्थिति चिंतनीय होती है। हम जितनी महिलाएं इस संघ के साथ जुड़ पाई हैं, अगर उतनी महिलाएं एक साथ आ जाएं, और सच मानिए जब हम किसी कार्य को लेकर आगे बढ़ते हैं या एक साथ जुड़कर जब हम किसी काम को करते हैं ना, बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी वाली फीलिंग होती है हमारी। ऐसा लगता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी के क्रम में कार्यस्थल पर जाना, अपने उस काम को पूरा करके फिर वापस घर आ जाना, यह तो एक दिनचर्या बन गया है, यह हमारे दिनचर्या में शामिल हो गया है। लेकिन उससे अलग जब हम कुछ कार्य करते हैं, और ऐसा कार्य जिससे किसी समूह को, पूरे समाज को फायदा होता है, तो गौरवान्वित महसूस होता है। और हम सभी महिला बहनों से यही कहना चाहेंगे कि अपनी उपस्थिति दर्ज करें, अधिक से अधिक संख्या में,
इस संघ के साथ जुड़ें और ऐसे जुड़ें कि तन मन धन सभी से अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। जब भी इस झारो टेप संघ को हमारी आवश्यकता होगी या जब भी झारो टेप संघ हम महिलाओं को आवाज दे कि एक साथ आना है, हम सभी एक साथ एकजुट होकर चाहे जैसी भी परिस्थिति में रहें, कोशिश करना होगा कि हम सभी अधिक से अधिक संख्या में झारो टेप के साथ जुड़ सकें, संघ को मजबूती प्रदान कर सकें, जिससे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी और हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, और मैं यह उम्मीद करती हूँ कि अगला मीटिंग जब भी महिला विंग की अगली मीटिंग होगी, हम सभी महिलाएं एक साथ भारी संख्या में उपस्थित होंगी, अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगी और अपना योगदान झारो टेप संघ को अवश्य देंगी।